बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम आपको काउंट डाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9C फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारी जो एक्सरसाइज 9C है, हम इससे मुतालिक तकरीबन क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके थे। इसलिए हमारे लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था क्लास 7 में। ठीक हो गई ये बात। तो क्लास 8 में भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चंस है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन जो हमें थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए गिवन है वो हमारे पास है 8 एंड 9 थोड़े से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 7 में फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही मेथड है, सेम वही प्रोसेस है, स्टेप्स भी हमारे सेम होंगे। चले क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुटेनियस इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड को यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड की गई थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है, उसके जरिए हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहां पर हमें तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया है। जैसे कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इस मेथड में हम क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर y की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। हमने इसमें से क्या निकालना है, हमने यहाँ से y की वैल्यू को निकालना है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि 2y के साथ माइनस का साइन है, तो हम क्या कर लेंगे, 5x जो 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 2y। हम लोगों ने इस तरीके से इनकी वैल्यूज को राइट किया ताकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना उसके साथ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये -2y था, इक्वल की दूसरी तरफ ले गए, तो जाहिर सी बात है हमें मालूम है कि जब भी वो इक्वल के साइन को क्रॉस करती है कोई वैल्यू, चाहे वो इस तरफ आती है चाहे वो इस तरफ आती है, तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। जब उनके साइंस चेंज हो गए तो यहाँ पर -2y था, जब वो इक्वल की दूसरी तरफ चले गए तो वो +2y हो चुका है। सेम 8 जो था, यहाँ पर 8 की वैल्यू पॉजिटिव थी, जब वो इक्वल के इस तरफ आ चुकी है तो वो माइनस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है y, हमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, y के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ y की ही वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि y के साथ यहाँ पर 2 है, इट्स मीन हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y रह जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडिंग स्पेलिंग गलत हो गई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये असल में थोड़ा सा बाल पेन से मध्यम नज़र आ रहा है, तो मैं मार्कर से राइट करती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर नज़र आ सके। ठीक हो गई ये बात। जब हम दोनों साइड्स को, जो कि हमारे पास है 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 2y, ये हमारे पास गिवन है, हमने इस दोनों को यानी यहाँ पर भी 2 के साथ डिवाइड कर लेना, यहाँ पर भी 2 के साथ डिवाइड कर लेना, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ y आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो जो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 5x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि अब ये तो हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या हो रहा है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू जो कि हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, अब हम ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक हो गई है बात। चले हम इसको पुट कर देते हैं।
जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 मैंने ये राइट कर दिया। अब इसमें हमारे पास जो y की वैल्यू हम वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2। y की वैल्यू जो कि हमारे पास है 5x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें, ये वाला 2 एंड ये वाला 2 आपस में कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था। इस माइनस के साइन की वजह से ये वैल्यू हो चुकी है -5x एंड प्लस -8 माइनस की साइन की वजह से अब हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या कर लेना है कि 8 को दूसरी तरफ ले चलेंगे और x वाली वैल्यू को यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें, 3x में से -5x करेंगे तो आ जाएगा -2x एंड 4 में से -8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। हमें x चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को -2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, सिर्फ और सिर्फ x रह जाए। सो यहाँ पर देखिए -2 एंड -2 कट जाएंगे। यहाँ पर -2 1 ज़र एंड -4 2, -2 के टेबल में आता है 2 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे ताकि y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए। सो चलिए हम क्या करेंगे, पुट हम इस 2 को, जो कि x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास ये थी, हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 5x माइनस 8 बाई 2। अब हम क्या कर लेंगे कि 5x की जगह पर x की वैल्यू क्या थी, 2 -8 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू 10 -8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा। मैं यहाँ पर अभी इसके सामने बाकी इसका पार्ट करूँगी। सो ये देखिए y इज इक्वल टू 2/2। सो 10 में से जब 8 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, ये डिनोमिनेटर भी हमारे पास 2 है। सो ये दोनों 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2 कट जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। और ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से हमने इसकी रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। जैसा कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम पहले क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से a की वैल्यू, जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में बड़ी आसानी से हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 29 है, यानी a की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम उस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 29। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास है 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 29। हमें यहाँ से a की वैल्यू इस तरीके से मिल रही है कि हम क्या करेंगे, जो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ a चाहिए, हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यानी 2 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। हम क्या करते हैं, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट कर लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आई, इट्स मीन हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम अब लिखेंगे पुट इट इन
इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, पहले हम उसको राइट कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी क्या। अब हम इसमें एक ही जगह पर ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चले हम पहले राइट कर लेते हैं 5b + 14। अब एक ही जगह पर एक ही वैल्यू जो कि हमारे पास है 3b - 29 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 39। 31 अपनी जगह पर सेम रहेगा। ठीक होगी ये बात। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग इस तरीके से हो रही है कि 2 के टेबल में 2 आता है 1 के साथ एंड 14 आता है 7 के साथ। अब हमारे पास ये आ चुका है 5b प्लस 7 को 3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21b माइनस 29 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 203b इज इक्वल टू 31। अब जैसे कि ये वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं ड्यू टू द प्लस साइन, हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 26b और माइनस 203 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 203। अब यहाँ पर देखिए 26b इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 230। सॉरी, हम इसको जब ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर देखें आ चुकी है वैल्यू 234। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, b चाहिए। तो b के साथ जो वैल्यू है 26 दोनों साइड पर हम इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 26b इज़ इक्वल टू 234। दोनों साइड को 26 के साथ डिवाइड कर देंगे। 26 1 ज़र 26 1 ज़र, यहाँ पर 26 1 ज़र एंड 26 के टेबल में 234 आता है 9 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सही हो गई ये बात। जैसे कि हमारी जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि a इज़ इक्वल टू 3b माइनस 29 बाई 2। अब हम b की जगह पर 9 लिखेंगे तो ये हमारे पास जैसा कि ये हो जाएगी a इज़ इक्वल टू 3, b की जगह पर लिख देंगे 9 माइनस 29 बाई 2। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस 29 बाई 2। 27 में से जब 29 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर -2 बाई 2। ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास a एंड b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पार्ट नंबर यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 2a इज़ इक्वल टू 3b प्लस 1.5, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे एंड 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 8.5 को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। जैसे कि इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या हो रहा है कि 2a इज़ इक्वल टू 3b प्लस 1.5, यानी इस पार्ट से, इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a इज़ इक्वल टू 3b प्लस 1.5। ठीक होगी ये बात। हमें a की वैल्यू चाहिए तो a के साथ ये जो 2 यहाँ पर है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 1.5
8.5 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गई ये बात। यानी जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि प्लस का उलट माइनस होता है, माइनस का उलट प्लस होता है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी एक दूसरे के उलट है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई और इट्स मीन इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो वैल्यू हमारी डिवाइड हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 1 से, इट्स मीन कि ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम राइट कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है। वो हमारे पास है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 8.5। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखें a की वैल्यू आ जाएगी 3b प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी इज इक्वल टू 8.5। अब यहाँ पर देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3b प्लस 1.5 माइनस बी इज इक्वल टू 8.5। अब 3b में से एक b को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 8.5। ये 1.5 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस 1.5 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2b इज इक्वल टू यानी 8.5 में से जब हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। हमें सिर्फ और सिर्फ b चाहिए, तो इस मीन दोनों साइड्स को यानी हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए b की वैल्यू आ जाए। सो b 1 ज़र सॉरी 2 1 ज़र एंड यहाँ पर भी 2 1 ज़र। यहाँ पर देखिए 2 को सामने क्या आ चुकी है 7/2, यानी जब हम b की ये जो वैल्यू हमारे पास है हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 3.5। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन में भी जो वैल्यूज़ गिवन है वो भी हमारे पास डेसिमल में है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है 7/2 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ चुका है 3.5। 3.5 हमारे पास b की वैल्यू है जो कि हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं ताकि हमें समझ सकें, हमारे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर सब्सक्राइबर को फिर इश्यू आता है, वो बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हो तो कमेंट्स में इतना एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं हर डे पर डे के हिसाब से, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये वैल्यूज़ राइट कर दिया। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू 3, b की जगह पर क्या लिख देंगे 3.5 प्लस 1.5/2। अब यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5 प्लस 1.5/2। हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/2। सो यहाँ पर देखिए इन दोनों की कटिंग हो रही है क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 के साथ एंड 12 आता है 6 के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है 6 एंड ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है उसमें देखा जाए तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इक्वेशन 1 दी हुई है।
एंड 5x इज इक्वल टू 33 माइनस वाई, इसको 2 दिया हुआ है. सो यहाँ पर भी x की वैल्यू है, यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए आसान है. लेकिन यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्ट हम एक वैल्यू गिवन है जो कि है x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई. सो हम क्या कर लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 से x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो हम यही वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है 5x इज इक्वल टू 33 माइनस वाई. इसमें अब हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 33 माइनस वाई. 5 जब मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ, तो 3 5 ज़र 15 प्लस 5y इज इक्वल टू 33 माइनस वाई. y की वैल्यू को इधर ले आएंगे, 15 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो यहाँ पर देखें 5y प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर y के साथ माइनस का साइन है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस y हो जाएगा. सेम यहाँ पर देखिए 33 15 जो कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगी, -15 बन जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 33 में से जैसे ही हम 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18. अब हम दोनों साइड्स को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, y की वैल्यू आ जाए. सो 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6 एंड 6 के टेबल में 18 आता है 3 के साथ, जिससे हमें ये हो रहा है कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3. अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. सॉरी, ये वैल्यू हम y की वैल्यू आ चुकी है, हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे. सो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई. अब हम y की जगह पर राइट करेंगे 3 को. सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6 और ये हो चुका है x एंड y बोथ की वैल्यू फाइंड हो चुकी है. अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 2z प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. नेक्स्ट 2z प्लस 3x को इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से यहाँ जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3x है. इट्स मीन हम इक्वेशन नंबर 1 में से आसानी से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. पहले हम इक्वेशन 1 को राइट करेंगे. सॉरी, यहाँ पर आ रहा है 2z प्लस x इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पर देखें x को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, 15 को अपनी जगह पर राइट कर देंगे. 2z जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर -2z बन जाएगी और उसके साथ ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 भी बन जाएगी. सही हो गई ये बात, यानी ये हमारे पास x आ चुका है. x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है. इट्स मीन हम ये वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 3 जिसको हमने नेम दिया है, हम इसमें x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट करते हैं जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास है 2z प्लस 3x इज इक्वल टू 9. ये हमारी इक्वेशन है. इसमें हम x की जगह पर उसकी वैल्यूज़ को अब राइट करेंगे. सो यहाँ पर देखें 2z प्लस 3, x की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2z इज इक्वल टू 9. 2z
प्लस ये 3 अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 ज़र आ जाएगा हमारे पास 45, माइनस 3 को -2z के साथ मल्टीप्लाई कर आ जाएगा -6z इज इक्वल टू 9। 2z एंड -6z से हमारे पास आ जाएगा -4z इज इक्वल टू 9। 45 जो कि +45 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर -45 बन जाएगा। -4z इज इक्वल टू, यानी 9 -45 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36। दोनों साइड को -4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए -4 एंड -4 कट जाएगा, यहाँ पर -4 1 ज़र, यहाँ सर 9 ज़र। इट्स मीन के z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, z इज इक्वल टू 9। अब हम ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जैसा कि हमारे पास z की वैल्यू 9 आ चुकी है, हम वो वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास थी x इज इक्वल टू 15 - 2z, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 15 - 2, z की जगह पर अब हम 9 लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 15 -9 2 ज़र 18। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और ये आ चुका है x एंड z दोनों की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पर आ जाते हैं। सो ये देखिए हमारे पास आ चुका है पार्ट नंबर 6, जिसमें 6m इज इक्वल टू 7n + 5 को इक्वेशन नंबर 1 एंड m इज इक्वल टू 2m - 2 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास m की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक होगी ये बात, क्योंकि डायरेक्ट हमें गिवन है वैल्यू, तो इट्स मीन कि हमने इसको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन जो 1 है वो हमारे पास है 5, m की वैल्यू पुट करनी, तो m की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो चले पहले मैं इक्वेशन राइट कर लेती हूँ, फिर हमारे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम होती है समझने। जैसे कि मैंने पहले इक्वेशन राइट कर दी, अब इस इक्वेशन में m की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास डायरेक्ट गिवन थी, वो मैं अब इसमें पुट कर दूंगी, जो कि हमारे पास है 2m - 2। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा अपनी ब्रैकेट के साथ, तो 5 2 ज़र 10n। इसी तरीके से -2 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो -10 इज इक्वल टू 7n + 5। n वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे इक्वल के, एंड नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सॉरी लाइट चली गई थी, इसलिए अब दोबारा हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि n वाली जो वैल्यूज़ है जो कि हमारे पास है 10n, एंड 7n जब इस तरफ आएगा तो -7n हो जाएगा। इसी तरीके से 5 अपनी जगह पर होगा, -10 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो चुका है 3n, यहाँ से आ जाएगा 3n इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 10 + 5 से आ जाएगा 15। हमें क्या चाहिए, n चाहिए। इट्स मीन दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़र 3 1 ज़र, यहाँ पर देखो 3 1 ज़र 3, एंड 3 के टेबल में 5 आता है, 15 आता है 5 के साथ। तो हमारे पास जब n की वैल्यू भी आ चुकी है, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 5 हमारे पास। अब हम ये वैल्यू जो कि n की आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। इक्वेशन हमारे पास है m इज इक्वल टू 2n - 2। सो जहाँ पर भी n होगा, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, हम n की जगह पर 5 लिखेंगे। सही होगी ये बात। 2 5 ज़रा आ जाएगा 10 - 2। जब हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8। इसका मतलब ये हो चुका है
कि n की वैल्यू 5 आई है तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 7 पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन है कि m प्लस 1.5n माइनस 23 इज इक्वल टू 2। हम इसको अपना प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेते हैं पहले, कि हम क्या करेंगे, m प्लस 1.5n इज इक्वल टू, जो कि इक्वल के इस तरफ 23 की वैल्यू पॉजिटिव है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो, सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इधर हो जाएगी 23। ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5m माइनस 2n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.5m माइनस 2n इज इक्वल टू 8 की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में देखा जाए तो यहाँ पर m है, यहाँ पर 1.5m है, तो यानी इक्वेशन नंबर 1 में से हम n की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है m प्लस 1.5n इज इक्वल टू 23। m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि m के साथ जो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो m की वैल्यू आ चुकी है, m इज इक्वल टू 23 माइनस 1.5 को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब हम ये m की वैल्यू को, हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू निकाली थी, इट्स मीन इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को राइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमने m की वैल्यू को पुट करना है, तो m की जगह पर हम ये वैल्यू राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 1.5, m की जगह पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 23 माइनस 1.5 n। बाकी वैल्यू हम उसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ m की जगह पर उसकी वैल्यू को राइट कर देंगे। अब 1.5 जब अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 34.5 माइनस 1.5 को 1.5n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 8। n वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू जो कि इक्वल के इस तरफ है इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2.5 माइनस 2, ये वैल्यूज़ ऐड होंगी तो ये आ जाएगा माइनस 4.25 n इज इक्वल टू माइनस 8। ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस 34.5। अब जैसा कि हमारे पास इनको सॉल्व करें, सेम साइन की वजह से वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाएंगे। तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 42.5। हमें सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड्स को माइनस 4.25 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कट जाएंगी। ठीक हो गई ये बात। यहाँ पर देखें इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, माइनस के साइन कट जाएंगे। 42.5 को मल्टीप्लाई करें हम 4.25 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ, एंड ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 के साथ। इसका मतलब
कि हमारे पास n की वैल्यू क्या आ चुकी है, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे कि इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 3m इज इक्वल टू 23 माइनस 1.5n। सो पहले मैं इक्वेशन को राइट कर लेती हूँ। अब हम n की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि 10 है वो राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखें, n की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, 10 को राइट कर देंगे। जैसा कि 1.5 एंड 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 23 में से जब 15 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक हो गई ये बात, और ये हो चुका है हमारा इसका आंसर। जैसे कि पार्ट नंबर 8 हमारे पास जो था वो था हमारे पास मिक्स फॉर्म में, हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये हो चुका है 5/2a इज इक्वल टू 13/3b माइनस 29 को इक्वेशन 1। एंड जो सेकंड हमारे पास है इसको भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये हो चुका है 4/3b माइनस 3/2a इज इक्वल टू 6। अब हम क्या कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम 2 से डिवाइड करें तब भी कुछ नहीं हो सकता 3। हमारे पास क्या है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में वो क्या है, फ्रैक्शन। हमने इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को ख़त्म इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 3 है, यहाँ पर भी 2 एंड 3 है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ इक्वेशन को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो चले हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखा था कि हमारा टाइम सेव हो सके, पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, देन हमने इक्वेशन 2 लिखी है। इस तरीके से हमने 6 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 2 1 ज़र, 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़र, तो ये हमारे पास 3 5 ज़र आ जाएगा 15a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 1 ज़र 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई होगा 13b के साथ तो आ जाएगा 26b इज इक्वल टू सॉरी माइनस 29 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 174। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। सही होगी ये बात, उम्मीद करूंगी आपको ये स्टेप समझ में आ चुका होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को भी सेम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 के टेबल में 3 1 ज़र, 3 के टेबल में 6 आता है 2 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ तो आ जाएगा 8b माइनस, अभी 2 के टेबल में 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ, 3 को 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9a, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ये बन चुकी है इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 से आसानी से a की वैल्यू फाइंड हो सकती है, तो हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 15a इज इक्वल टू 26b माइनस 174। हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो 15 है a के साथ जो कि मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी तरफ आकर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 26b माइनस 174/15।
ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर 5, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू हमने निकाली थी अपनी इक्वेशन नंबर 3 से, तो इट्स मीन हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4 में। अब यहाँ पर देखें, हम ए की जगह पर क्या राइट कर देंगे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। 8b माइनस 9a इज इक्वल टू 36। हम अब इसमें 8b माइनस 9 ए की जगह पर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 26b माइनस 174/15। सही हो गई है बात। मैंने ये ब्लैक से राइट किया ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, 9 एंड 15 की कटिंग होती है 3 के टेबल में। 9 हमारे पास आता है 3 के साथ एंड 15 हमारे पास आता है 5 के साथ। तो अब ये हमारे पास हो चुका है 8b माइनस, ये 3 अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 26b के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पर 78b। माइनस का साइन है जिसकी वजह से अंदर के साइन, ब्रैकेट के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई होगा 174 के साथ, तो आ जाएगा प्लस 52। अब हम क्या कर लेंगे, तमाम इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर देखिए, हम एलसीएम ले लेंगे 5। इसका मतलब ये है कि ये 8b को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है तो इस मीन इसका डिनोमिनेटर 1 है, माइनस 78b प्लस 522। अब ये हो जाएगा 40b माइनस 78b प्लस 522। अब हम क्या कर लेंगे कि b वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 38b प्लस 522/2 इज इक्वल टू 36। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर, ये 5 है, बाय मिस्टेक मुझसे 2 लिखा गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइड्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 338b। पहले हम इसी तरीके से इसको राइट कर देंगे, यहाँ पर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी हम इस तमाम को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 38b प्लस 522 इज इक्वल टू 36 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। अब हम माइनस 38 को इधर लिख देंगे, 38b को, एंड 180 में से ये वैल्यू जो कि यहाँ पर ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 342। अब माइनस, हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड्स को माइनस 38 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, b की वैल्यू आ जाए। सो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कट जाएंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो वो माइनस के साइन एक दूसरे को काट देंगे। अभी यहाँ पर देखें, हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ, ये आ जाएगा 9 के साथ, यानी 38 के टेबल में ये 1 के साथ, ये 9 के साथ। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर।
ये जो हमारे पास b की वैल्यू 9 आ गई, हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। सही हो गई है। पहले मैं इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास थी a इज इक्वल टू 26b माइनस 174/15। ये हमारी इक्वेशन नंबर b थी। इसके अंदर यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो b a इज इक्वल टू 26, b की जगह पर क्या लिखना है, 9 लिखना है, माइनस 174/15। अब यहाँ पर देखिए 9 को हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 26 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234 माइनस 174/15। अब हम इनको जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60/15। सो 15 हमारे पास आता है, 15 1 ज़र 15 एंड 60 हमारे पास आता है 4 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 4। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 9 हमारे पास गिवन है। यहाँ पर है c माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5d को इक्वेशन 1, c प्लस 2 इज इक्वल टू d को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। हम इक्वेशन नंबर 2 से आसानी से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास है 9 प्लस c इज इक्वल टू 2d। हम c की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करें, c इज इक्वल टू 2d। जो 9 यहाँ पर ऐड हो रहा है दूसरी तरफ आकर -9 हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है। c की वैल्यू हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए c की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, c माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5d। हम इसकी जगह पर c की जगह पर अब हम लिख देंगे 2d। पहले मैं चलिए इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम पहले लिख देंगे c माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5d। c की जगह पर अब हमने क्या लिखना है, 2d माइनस 9। सो यहाँ पर देखें लिख देंगे 2d माइनस 9। c की वैल्यू होगी अब j माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5d। सेम उस तरीके से राइट कर देंगे। 1/5d को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। -8 -9 एंड -9 का जो सम हमारे पास आएगा उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा 2d माइनस 1/5d इज इक्वल टू -9 एंड -9 से हमारे पास जो वेल चले -9 एंड -9 को जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या चले हम इसी तरीके से इसको शिफ्ट कर लेते हैं, या एक मिनट एक स्टेप अभी ये वाला स्टेप नहीं कर लेते। चले -2d इधर ही है, पहले हम इनका सम कर लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा -18 इज इक्वल टू -1/5d। ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर देखें d वाला इधर आ जाएगा, -18 दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2d माइनस 1/5d इज इक्वल टू 18, जो कि माइनस था दूसरी तरफ जाकर +18 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारे पास है 2d माइनस d। जैसे कि इसके डिनोमिनेटर अब क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। इट्स मीन हम इसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10d माइनस d बाय 5 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9d बाय 5 इज इक्वल टू 18।
हम ये डिनोमिनेटर पहले ये फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, हमारे पास क्या बच चुका है यहाँ से 9D इज़ इक्वल टू 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 ज़र हमारे पास आ जाएगा 90। अब हमने क्या कर लेना है, डी की वैल्यू चाहिए, डी के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 9 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा जो डी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सके। सो 9 1 ज़र 9, 9 के टेबल में 90 आता है 10 के साथ। इसका मतलब ये हो चुका है कि डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। अब ये जो डी की वैल्यू 10 आ चुकी है, हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सही हो गई ये बात। जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी, c इज इक्वल टू 2d माइनस 9, ये थी हमारी इक्वेशन। अब d की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। सो c इज इक्वल टू 2 10 माइनस 9। सो c की जगह पर 2 10 ज़र 20, 20 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 11। इसका मतलब कि c की वैल्यू 11 आई है एंड d की वैल्यू 10 आई है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से आसानी से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, हम क्या कर लेंगे, x को इधर ही छोड़ देंगे एंड जो हमारा y जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ आकर प्लस y बन जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, यानी इसमें हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। हम ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, इट्स मीन कि ये वैल्यू जो हमारे पास x की आ चुकी है, x की इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 11। अब हम क्या कर लेंगे कि x की जगह पर 7 प्लस y लिख देंगे, बाकी हम वैल्यूज़ को अपनी अपनी जगह पर ही राइट करेंगे। टू वाई प्लस 3 7 ज़र आ जाएगा 21 प्लस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 11। अब 3y एंड 2y को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 11। यहाँ पर 21 जो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ आकर माइनस 21 हो जाएगा। सो 5y इज इक्वल टू 11 में से जब 21 हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। y के साथ 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, हम 5 को डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ y आ जाए। सो ये वाला 5 एंड ये वाला 5 कट जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। यहाँ पर देखिए 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में -10 आता है -2 के साथ। सो इसका मतलब ये हो चुका है, यानी चले हम पहले नंबर्स को यानी 5 1 ज़र 5, 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ। सो यहाँ पर देखें y के 10 के साथ माइनस का साइन भी है, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2।
सही हो गई ये बात। y की वैल्यू जो हमारे पास -2 आ चुकी है, हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। सो यहाँ पर देखें y की जगह पर हमने क्या लिखना है, -2। सो पहले x इज इक्वल टू 7 प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी वैल्यू को जो कि है -2। सो x इज इक्वल टू 7 -2, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यानी हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 9C में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।